तो आइए प्यारे बच्चों, ए का उच्चारण आप लोगों को पार्ट 1 वाला वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। अब आप लोगों को ई का उच्चारण बताएंगे। जो ई का उच्चारण है 10 तरह का है। ई का उच्चारण हम आप लोगों को 10 प्रकार के बताएंगे। तो कैसे कैसे उच्चारण किया जाएगा ये आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं ई के उच्चारण का नियम क्या है इस पर चलते हैं। ठीक, एक नंबर में है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को हम ए से पढ़ेंगे, ए का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर देखिए एक है एस और दूसरा है टी। यहां पर ये 2 कॉन्सोनेंट है, यानी 2 व्यंजन है। इन 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? ई है। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो हम उसका उच्चारण एक तरह करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए इस वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो इसको हम सेट पढ़ेंगे। यहां भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, यानी एल और टी के बीच में ई है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? लेट पढ़ेंगे। यहां भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो हम इसको गेट पढ़ेंगे। तो देखिए इसको जेट नहीं पढ़ना है, गेट पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? ई है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पेट पढ़ेंगे। अब यहां भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, टी और एल के बीच में क्या है? ई है। ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ई क्या है? वोवेल है। ई क्या है? वोवेल है, यानी स्वर है। ठीक है, तो हम इस वर्ड को 10 पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए एन और टी के बीच में क्या है? ई है। एन और टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और इन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में ई है। ई क्या है? स्वर है, यानी वोवेल है। तो देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? नेट पढ़ेंगे। यहां भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, हम इसको क्या करेंगे? वेट पढ़ेंगे। हम इसको वेट पढ़ेंगे। यहां भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो हम इसको डेन पढ़ेंगे। यहां भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो हम इसको हैन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई से पढ़ते हैं, यानी बड़की ई से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर इस वर्ड में डबल ई आया है, डी डबल ई पी। इसको डीप नहीं पढ़ना है, डीप पढ़ना है। इसको डीप पढ़ने पर गलत होगा, इसको हम डीप पढ़ना है। ठीक है, इसको हम डीप पढ़ेंगे। और यहां पर भी देखिए डबल ई आया है। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे? कीप। इस वर्ड को भी हम कीप पढ़ेंगे। ठीक है, यहां भी देखिए डबल ई आया है, इस वर्ड में डबल ई आया है तो इसको वीप पढ़ेंगे। वीप पढ़ेंगे तो गलत होगा, वीप पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां भी देखिए डबल ई आया है, यहां भी डबल ई आया है। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में देखिए है कि नहीं है? डबल ई है। ठीक है, तो इसको हम फीट नहीं पढ़ेंगे, फीट पढ़ेंगे तो गलत होगा, इसको पढ़ेंगे फीट। इस पर देखिए फीट और फीट डबल ई आया है तो इसमें क्या होगा? थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा और इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, और
आई वाला जो होता है इसमें कम समय लगता है और इसमें ज्यादा समय लगता है। इसके उच्चारण में थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है, इसको उच्चारण में कम टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे फीट नहीं पढ़ के फीट पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां भी डबल ई है, इस वर्ड को हम हील नहीं पढ़ के हील पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए डबल ई है, इसको जीप नहीं पढ़ के जीप पढ़ेंगे। और यहाँ भी देखिए डबल ई है, इसको सीख नहीं पढ़ के सीख पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए डबल ई है, यहाँ भी डबल ई है, इसको वीक नहीं पढ़ के वीक पढ़ेंगे। ठीक है, वीक। अब यहाँ भी देखिए डबल ई है, इसको इस वर्ड को भी हम मीट नहीं पढ़ के मीट पढ़ेंगे। मीट थोड़ा लंबा समय लगेगा, तो इन सभी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर किस मात्रा में कौन सा उच्चारण आएगा, ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 3 नंबर में नियम क्या कह रहा है। जब किसी वर्ड में ई ए आए तब, जब किसी वर्ड में ई ए आए तब ई ए को ई से पढ़ते हैं, ई ए को ई से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस वर्ड में क्या है, ई ए है। ठीक है, इस वर्ड में ई ए है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, बीट नहीं पढ़ के बीट, इस तरह पढ़ेंगे। यहां भी ई ए है, इसको हीट नहीं पढ़ के हीट हीट, इस तरह पढ़ेंगे। यहां भी देखिए ई ए है, यहां पर इस वर्ड को लीन नहीं पढ़ के लीन लीन, इस तरह पढ़ेंगे। यहां भी देखिए ई ए है, इसको मीट नहीं पढ़ के मीट मीट, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, यहां भी देखिए ई ए है, इसको नीट नहीं पढ़ के नीट नीट नीट, इस तरह पढ़ेंगे। यहां भी देखिए ई है, इसको पिक नहीं पढ़ के पीक पीक पढ़ेंगे। ठीक है, यहां भी ई ए है, इसको टी पढ़ेंगे, टी नहीं पढ़ेंगे टी। ठीक है, यहां भी ई ए है, इसको सी नहीं पढ़ के सी सी। ठीक है, यहां भी देखिए ई है, तो इसको वीक नहीं पढ़ के वीक वीक वीक, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब 4 नंबर में देखिए नियम। जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर आए, देखिए ई ए या डबल ई के बाद आर आए, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, इया की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, इया इया से पढ़ते हैं, इया से पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए डबल ई है, इसको डियर नहीं डियर डियर पढ़ेंगे। देखिए अंतिम में हमने क्या बताए थे, आर को छुपाना है, जब अंत में आर रहे तो उसको साइलेंट करना है। ठीक है, तो इसको हम लिखा है डियर, लेकिन हम इसको डियर पढ़ेंगे, डियर। ठीक है, यहां भी देखिए ई ए है, इस वर्ड को भी हम टीयर नहीं पढ़ के टीयर टीयर, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, यहां भी देखिए ई है, इसको फियर ना पढ़ के, इसको यहाँ पे देखिए लिखा है फियर, लेकिन हम क्या बोले हैं, जब किसी वर्ड के अंत में आर रहता है तो आर क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे फियर फियर। यहां भी डबल ई है, इसको पढ़ेंगे चियर चियर नियर
ठीक है, इसको नियर इस तरह पढ़ेंगे। तो अब चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए 5वां नंबर नियम, 5 नंबर में क्या नियम है? जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ से पढ़ते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ड में, इस वर्ड में क्या है? ई है, ई के बाद यहाँ पर आर है। ठीक है, ई के बाद आर है, तो इस ई को ए का उच्चारण नहीं देना है, इस ई को अ का उच्चारण देना है। ठीक है, इस ई को अ का उच्चारण देना है। HERB, ई के बाद आर है, तो इस वर्ड को हम हर्ब कहेंगे। ठीक है, यहां भी देखिए ई के बाद आर है, इस वर्ड में भी ई के बाद आर है, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? इससे ई को एक उच्चारण नहीं देना है, अ को उच्चारण देना है, तो इस वर्ड को हम जर्म कहेंगे। ठीक है, अब यहां भी देखिए ई के बाद आर है। ठीक है, ई के बाद आर है, हम इस वर्ड को वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, यहां भी देखिए ई के बाद आर है, तो इस वर्ड को हम टर्म पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम टर्म पढ़ेंगे। हमने क्या बताया है? इसमें जहां जहां ई है उसको ए का उच्चारण नहीं देना है, अ को उच्चारण देना है। ठीक है, ए को उच्चारण देने पर गलत होगा, अ को उच्चारण पड़ेगा इसमें। अब देखिए 6 नंबर नियम में, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ईडब्ल्यू को यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? ईडब्ल्यू है, इस वर्ड में ईडब्ल्यू है, तो इसको ड्यू पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए इस वर्ड में ईडब्ल्यू है, इसको फ्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर ये देखिए ईडब्ल्यू है, इसको स्यू पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ईडब्ल्यू है, इसको न्यू पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ईडब्ल्यू है, इसको न्यू पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ भी अगर हम ई को ए का उच्चारण देते हैं तो गलत होगा, क्योंकि ई के बाद डब्ल्यू है, इसलिए इसको यू के तरह पढ़ेंगे, यू 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 तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को ई से पढ़ते हैं, ई आई को ई से पढ़ते हैं। ई आई को किसका उच्चारण होगा? ई का उच्चारण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड में देखिए, यहाँ पर क्या है? ई आई है। ठीक है, ई आई है, तो हम इसका उच्चारण लगाएंगे। ठीक है, ई का इसमें क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा। ठीक है, पढ़ने में इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। तो देखिए यह वर्ड क्या है? रिसीव, रिसीव, रिसीव। यहाँ भी देखिए ई आई है, इस वर्ड को भी हम पढ़ेंगे कंसीव, इस वर्ड को भी हम पढ़ेंगे कंसीव। यहाँ भी देखिए ई आई है। ठीक है, तो हम इस वर्ड को भी क्या पढ़ेंगे? डिसीव, डिसीव, डिसीव। ठीक है, इस तरह को उच्चारण हम करेंगे। तो चलिए अगला नियम देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर रूल। ठीक है, जब किसी वर्ड में ई ओ आए तो ई ओ को ई ओ से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर वर्ड में क्या है?
ई ओ है, ठीक है, ई ओ है, तो हम इसको किसका उच्चारण देंगे, ई ओ का उच्चारण देंगे। जैसे कि देखिए जियोमेट्री, ठीक है, यहां भी ई ओ है, इसको एओन, ठीक है, इस तरह का उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब 9 नंबर में देखिए, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू को यू से पढ़ते हैं, ई यू को यू से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस वर्ड में ई यू है, ठीक है, ई यू है, तो इसका उच्चारण हम यू से करेंगे, ठीक है, यू से करेंगे इसका उच्चारण यू, इसको हम करेंगे रोप, ठीक है, यू रोप, यू रोप, ठीक है। अब यहां भी देखिए, यहाँ पर ई यू है, ठीक है, इसको यू एन, इसका उच्चारण हम यू करेंगे, और यहाँ पर एल ओ जी वाई, यहाँ पर इसका उच्चारण हम करेंगे लॉजी, तो हो जाएगा यू लॉजी, ठीक है। इस तरह से हम उच्चारण करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम उच्चारण करेंगे। अब देखिए 10 नंबर में, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट में ई का, जब लास्ट में ई आया हमेशा साइलेंट होता है। क्या होता है, देखिए 10 नंबर में है, इस वर्ड के लास्ट में ई आए तो हम क्या करते हैं, ई का उच्चारण नहीं करते हैं, उसको साइलेंट कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड, यहाँ पर वर्ड क्या है, वर्ड है ई, वर्ड में देखिए लास्ट में क्या है, ई है, तो हम इसको ली के नहीं पढ़ेंगे या लाइक के नहीं पढ़ेंगे, इसको लाइक पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए वर्ड के अंत में ई है, इसको लीफे नहीं पढ़ेंगे या लाइफे नहीं पढ़ेंगे, इसको लाइफ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अंतिम में ई है, गिव पढ़ेंगे, ठीक है, इसको गिवे नहीं पढ़ेंगे, गिव पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट में ई है, इसको माँ के या मैं के नहीं पढ़ना है, इसको मैक पढ़ना है। यहाँ पर अंतिम में इस वर्ड में भी ई है, इसको बी के या बाइक के नहीं पढ़ना है, इसको बाइक पढ़ना है। और यहाँ भी अंतिम में ई है, इसको राइस पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों ई का उच्चारण आप लोगों को 10 तरह से बता दिए हैं, ई का उच्चारण 10 तरह से बता दिए। इन 10 नियमों को आपको ध्यान में रखना है, इसी 10 नियम से आप लोगों को हर वर्ड मीनिंग आसान होगा। तो चलिए आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।